अच्छा अतर काज़मी साहब, जो एक बदएतमादी का जो मामला है वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है दोनों साइड से। तहरीक इंसाफ की तरफ अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ को अभी भी इस प्रोसेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा गैर यकीनी भी है, बदएतमादी भी है। आल्दो अब उनकी उम्मीदें इसी प्रोसेस से ही हैं। उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट तो चला के देख ली है, उसमें अपने वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं ले सके। जिस तरह से अब ये तहरीरी तौर पर लिख कर देने वाला जो मामला है वो यही है कि तहरीक इंसाफ ने कहा लिख के देना था, लेकिन इतला यह है कि खान साहब ने मना कर दिया सलमान अकरम राजा साहब के जरिए कि आपने लिख के तहरीरी तौर पे आप तो कुछ भी नहीं देना। ज़रा अब उसमें पहला मुतालबा ये है कि खान साहब और दीगर कैदियों की रही तो कल वो गवर्नमेंट जो है चीज़ पे कर सकती है, लेकिन ये तो हमसे एनआरओ लेके हमारे पास आ गए थे तहरीरी तौर पर लिखकर, तो ये गैर यकीनी है, एक बदएतमादी है। इसके बावजूद आपको लग रहा है कि चीज़ें मस्बत सिमत में आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आगे हुकूमत किस हद तक जो है वो सीरियस है, किस हद तक वो उनको फैसिलिटेट करेंगे और किस हद तक तहरीक-ए-इंसाफ पीछे जाएगी। इन मुज़ाकरात के हवाले से हम तहरीक-ए-इंसाफ के मुतालबात तो बार-बार सुन रहे हैं, हम्म। लेकिन मुज़ाकरात हमेशा दोनों जो फ़रीक़ैन होते हैं, दोनों के कोई ना कोई मुतालबात होते हैं। यकीनन हुकूमत जो है कोई चैरिटी तो नहीं चला रही, वो भी सियासत कर रहे हैं, उन्होंने भी कोई चीज़ें माँगनी है तहरीक-ए-इंसाफ से। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत से भी बार-बार पूछी, हुकूमत वालों से भी पूछा कि भाई आप क्या माँग रहे हैं इन रिटर्न? वो तो बताएँ ना। ये तो चलें, हो सकता है कि कुछ मामलात में हुकूमत इनकी हल कर दे, पर आगे से यकीनन हुकूमत की भी कुछ शराइत हैं, तो वो मेरे ख़्याल मुतालबा में तो दोनों काज़मी साहब तरफ से एक ही अगर है, वो मुतालबा तो काज़मी साहब एक ही है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ से एक ही तकाजा कर रही है कि आप 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर उस पर खामोशी इख्तियार कर लें, हमारे मैंडेट को तस्लीम कर लें जैसा भी है। और अभी गवर्नमेंट ने कल की जो बिल्कुल। डिस्कशन थी उसमें तो गवर्नमेंट ने वो पेश नहीं किया, लेकिन आगे चल के आप देखिएगा ये चीज़ सामने आएगी। एग्ज़ैक्टली, तो वो यही मैं कह रहा हूँ कि फिर वो किस हद तक तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसको मानेगी या तहरीक-ए-इंसाफ के मुतालबात को हुकूमत मानेगी। जहाँ पे ये मुतालबात चल रहे हैं एक-दूसरे से और साथ-साथ जो है मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन खबर तो ये भी है कि जी ये किसी और सतह के ऊपर भी एंगेजमेंट हो रही जी है और हाँ। खान साहब को पैगामात भी भिजवाए जा रहे हैं और जो लोग कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं, अब ये कहना अच्छा तो नहीं लगता। 2 बंदों से मेरी बात हुई और दोनों ने उन्होंने कहा कि आप हकीकी मानों में ये समझते हैं कि ये मामलात इस कमेटी में हल होंगे? तो बड़ी ये मैं हुकूमती साइड की भी बात कर रहा हूँ और प ऑपोज़िशन साइड की भी बात कर रहा हूँ। तो उनको भी इस चीज़ का इदराक है, तो वो ये कहते हैं कि जी, जब मामला यहाँ से निकलता है, फिर वो खान साहब के पास जाता है, कहीं और से कोई और ऑफ़र आती है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड ऑफ द डे इन लोगों ने अब ये फैसला करना है कि क्या ये मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे या फिर मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। खुदा-खुदा और ये जो करके काज़मी सिलसिला साहब तो श ये जो ट्रैक 2 की बात चल रही है, कहीं और बातचीत होने की जो बात चल रही है, उस पे कुछ 2-3 दिन से तो इत्तलात कुछ ऐसी भी चल रही हैं कि शायद बुशरा बीबी के कुछ राब्ते वगैरह हुए हैं किसी सतह पर। है ये दुरुस्त है ये? देखिए अली अमीन साहब के भी राब्ते हैं, जो हमने सुना है कि बुशरा बीबी को भी कोई पैगाम भेजा गया है, लेकिन फॉर सम रीज़न बुशरा बीबी से लोग इतने कंफर्टेबल नहीं हैं हुँ। उनसे मिलने के लिए। हाँ, पर ये सबको पता है, इस चीज़ का इदराक है कि अगर खान साहब को कोई कायल कर सकता है इस वक़्त, तो वो बुशरा बीबी कर सकती जी हैं। हाँ। और इसी वजह से आपने देखा कि जिस दिन फौजी अदालतों से सज़ाएँ माफ़ की गईं, तो उससे पहले भी फिर बुशरा बीबी की मुलाकात हुई और मुझे ये बताया गया कि उस दिन भी खान साहब को जाके बताया कि आज आप लोगों के लिए एक रिलीफ आएगा जिसमें आपके जो कारकुन हैं, उनकी सज़ाएँ माफ़ होंगी। तो मेरे ख़्याल में एक जेस्चर तो आया है हुकूमत की जानिब से, एक जेस्चर। अब देखते हैं चीज़ें आगे किस तरफ बढ़ती हैं। अच्छा अच्छा जी। काज़ी साहब, आपको लग रहा है कि खान साहब की रिहाई के हवाले से इस कमेटी से मुज़ाकरात से कुछ बड़ी पेशरफ़्त हो सकती है? चूँकि तहरीक इंसाफ का मेन जो मुतालबा तो यही है, सबसे बड़ी उनकी डिमांड। देखिए, ऑब्वियसली तहरीक-ए-इंसाफ का यही है और उनका तो यही है कि खान साहब बाहर आएँगे तो उसके बाद हमने जो भी हिकमत अमली बनानी है, वो बनाएँगे। और उनकी बड़ी एक सीनियर फिगर ने कहा कि यार इस वक़्त तक तो हमारा यही मसला बना रहता है, आधी क़यादत को कारकुन कोई कहता है ये गद्दार है, कोई हुँ। वो गद्दार है। तो हमारी कोशिश है एक दफ़ा वो खुद खान साहब बाहर आ जाएँ, कम से कम ये सारे मसाइल तो हल हों। लेकिन अगर खान साहब बाहर आ गए, यही तो असल इश्यू है। जी हाँ। असल इश्यू ये है कि खान साहब बाहर आ गए तो फिर खान साहब से जो गारंटी माँगी जा रही है कि आपने कोई एजिटेशन नहीं करनी, जी आपने हाँ। इंतखाबात का मुतालबा नहीं करना, कुछ अरसा खामोश रहना है, वो चीज़ें जो फाइन डिटेल्स हैं, वो डिस्कस करनी हैं। उसमें कुछ लोगों की जो ये राय है कि खान साहब को कुछ कंसेशंस करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कोई कंसेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये वो फाइन डिटेल्स हैं जो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसके ऊपर किसी किस्म का इत्तेफाक होता है या नहीं होता। ये ना शायद यही वजह है कि खान साहब ने तहरीरी तौर पर लिख कर देने से मना किया अपनी पार्टी को कि आपने तहरीरी तौर पर लिख कर अपनी डिमांड नहीं देनी है गवर्नमेंट को।
जी, बिल्कुल यही वजह है कि उनका वो किस कतन को कह रहे हैं कि आप लिख के कुछ भी ना दें, और जो आपने बात की एग्ज़ैक्टली यही चीज़ डिस्कस हुई है कि उनकी कोर कमेटी में भी और पॉलिटिकल कमेटी में भी, कि हर टीवी चैनल पे बैठ के हुकूमत के दोस्त दिखाएँगे कि समर अब्बास साहब ये देखें, ये वो एनआरओ है जी जो हाँ। ये लोग हमसे माँग रहे थे। जी हाँ। तो इस वजह से वो तो नहीं मान रहे। तो पर मेरे तो ख्याल में यही वो हुकूमत भी कोई बदएतमादी है चीज़ जिसका सादा मैं तो जिक्र कर नहीं रहा है। था कि इस बदएतमादी के जी, होते जी। हुए भी अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एग्जैक्टली बड़ी बात होगी। अलबत्ता टू बी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल में दोनों साइड्स देख रही हैं। 20 जो जनवरी की तारीख है वो भी बड़ी हुँ। इंपॉर्टेंट है। हुकूमत ने भी एक अमल शुरू कर दिया है। ट्रंप अच्छा, के अच्छा। आने के बाद क्या कोई चीज तब्दील होती है? बहुत सही है। काज़मी साहब, ये जो आज पंजाब की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से हमने देखा, पीएमएलएन के रैंक से हमने देखा कि बड़ी तशवीश नज़र आई है। ये जो 19 9 मई के मुजरमान को रिहा किया गया है, उस पे आज़मा बुखारी साहब ने तो आज मुतालबा किया है फ़ौज से कि भाई ये काम मत करें, आप ये फैसले वापस लें, मत रिहा करें, फिर 9 मई करेंगे। तो पीएमएलएन को वाक़तन कोई अंदर खाना कोई तशवीश होने जो है मुब्तला हो चुकी है कि बारो बार मामला कहीं और सेटल ही हो जाए, तहरीक इंसाफ का कहीं और बात ना बच जाए उनकी। देखिए, ये कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी, हुक्मरान जमात के एक बड़े सीनियर लीडर से, वो भी ये फरमा रहे थे कि मुज़ाकरात के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि कुछ मामलात ऐसे हैं जो लगता है कि शायद हमें उनसे दूर रखा जा रहा है। हुँ। और उसी किस्म की तशवीश है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी दबे लफ्ज़ों में वसवसों का ज़िक्र किया था। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अगले 4-5 दिनों के अंदर ये चीज़ बाहर आएगी, लेकिन अज़्मा बुखारी साहिबा ने पहले उसके ऊपर तशवीश का इज़हार कर दिया, और वो जिस तरह लोगों को माफ़ किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उसके ऊपर भी उनको यकीनन तशवीश होगी, क्योंकि अगर आप देख लें तो उनका बयानिया तो एक ही है। ऐसा ही है। 9 मई और तहरीक-ए-इंसाफ फ़ौज मुखालिफ है, वो ये कर रही है, वो कर रही है। अगर वो सारी चीज़ें निकाल लें, तो फिर तो उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है, तो यकीनन उनको इसके ऊपर तशवीश होगी। लेकिन क्या वो तशवीश दूसरी तरफ भी उसी तरह रजिस्टर्ड होगी, वो अभी कहना क़ब्ल अज़ वक़्त होगा। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान साहब के लिए सत्य ठहरा हो गई हैं और जी इमरान हाँ, खान साहब ऐसा ही काबिल है। कबूल हो गए हैं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। इमरान लेकिन खान साहब के हवाले से शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बल्कि मैं आपको एक खबर दे देता हूँ, इमरान खान की जमात के 3 से 4 जो बड़े सीनियर लीडरान हैं, उनसे ये भी पैगाम आया कि फिर आप गारंटर बनें, और अगर इमरान खान का रवैया दुरुस्त नहीं होगा तो फिर आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इमरान खान के खिलाफ और बताएँगे जनाब इसने हुकूमत को ये गारंटियाँ दी थी और इंटरेस्टिंग। अब ये अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो ये मसला ये है कि वो गारंटर भी कोई नहीं मिल रहा ना, तो अभी वो बुखारी साहब वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, अभी काफ़ी मसाइल हैं। सही है। बुखारी साहब, ये जो नून लीग की तरफ से बयानात आपने देखे, ये 19 अफराद की रिहाई के बाद 9 मई के हवाले से जो मुजरमान थे, ये तशवीश उनकी आपको लग रहा है कि वाक़तन ये बड़ी जायज़ है कि उन्हें लग रहा है कि ये छोटा जस्सा जो है कल को जाके एक बड़े रिलीफ में भी बदल सकता है? जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसलिए कि उनकी रिहाई के बाद जो लोग गए केपीके में, उनका जिस तरह से इस्तकबाल हुआ और जो हुँ। नारे लगाए हैं उन्होंने, खान साहब के हक़ में तो लगाए ही लगाए हैं, लेकिन फ़ौज के बारे में भी और हुकूमत के बारे में भी जो कुछ उन्होंने कहा है, ये तशवीश उससे मुंसलिक है। तो वैसे तो तासुर ये दिया गया था कि इन्होंने अपनी गलती मान ली है, रहम की अपील की है, इसलिए हमने छोड़ा है। लेकिन ये कि वो जो कंडक्ट है उनका, उसकी वजह से हुकूमत को भी तशवीश है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिन्होंने छोड़ा है, खुद उन्हें भी तशवीश है इसमें। और बाकी भी ज़ाहिर है काफ़ी लोग जो हैं लाइन में लगे थे, वो भी रहम की अपील पे वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी वो रुक रिहाई अमल में जाएगा। आएगी। अब वो मसला जो है वो बाकी फंस गए मुश्किल में इन 3 बंदों के कंडक्ट की वजह से। 19 बिल्कुल ने ठीक, 19 ने तो नहीं किया, लेकिन बिल्कुल 3 ठीक, लोगों के ठीक। जो है वो सामने आए थे कि उनके इस्तकबाल हुए, कुछ उनके बयानात वगैरह आए। एक बंदे ने उसमें से कहा कि मैं फिर जाऊँगा अडयाला जेल, मुझे जाना पड़ा, मैं वहाँ भी जाऊँगा। उस एक बयान ने लगता है बाकियों का जो केस था वो ख़राब कर दिया, अगर उन्हें मिल सकती थी रिहाई अगर। नहीं, 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 अखबारात में समझ जो तस्वीरें छपी हैं, उसके अंदर तो बाकायदा हार पहने हुए हाँ, हाँ, काफ़ी बिल्कुल। सारे लोग खड़े हुए हैं, और उन्होंने ही नाराबाजी की है। तो ये किसी एक का स्टेटमेंट नहीं है, ये एक तरह से तासुर देने की कोशिश की गई है कि जनाब आपने देख लिया, करना है जो कर ले, हम तो फिर वही करेंगे। ये सही है। मेरे ख्याल से ना पार्टी के लिए ठीक है, ना इस वक्त का तकाजा ये था कि ये किया जाए। ये पहले भी एक दफ़ा हो चुका है और अब ये दोबारा हुआ है, तो फिर अल्लाह खैर करे। हम ये उन लोगों की जान सही है। मुश्किल में आ गई जिनकी रिहाई की तवक्को की जा रही थी, और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शायद वो रिहा होने वाले थे, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है केपीके के पेशावर में, उनके जो इस्तकबाल वगैरह का सीएम सही है। हाउस में, उसने मामला गड़बड़ कर दिया। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका, और सलीम बुखारी साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर इस वक्त एक जो बड़ा मसला है
वो कंडक्ट का है। कंडक्ट दोनों तरफ से एक मस्बत नज़र आना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान को रिहा किया गया है 9 मई के मुजरमान को, तो उनकी तरफ से एक बेहतर कंडक्ट सामने आना चाहिए था। लेकिन जो उनकी तरफ से जिस तरह का कंडक्ट सामने आया, जिस तरह के बयानात और तस्वीर सामने आई, उससे मज़ीद कैदियों की रिहाई जो है वो मुश्किल हो सकती है। तहम खान साहब की रिहाई के बारे से अहम मामला यही है, जो नतीजे पे यही पहुंचे हैं हमारे एनालिस्ट भी के गारंटर जो है जब मिल जाएगा तो उस पर उसके बाद खान साहब की रिहाई भी हो जाएगी। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक इंतहाई अहम मामले की, यानी इंटरनेट की बंदिश के वाले से कुछ इंतहाई अहम आदाद शुमार भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहेगा।